नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। महत्वपूर्ण मुद्दे में आज एक ही महत्वपूर्ण मुद्दा है कि देश दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय जननायक श्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया भर में सबसे ज्यादा अत्याधुनिक सभी सुख सुविधाओं से सुसज्जित संसद भवन आज राष्ट्र को समर्पित किया। उस संसद भवन में जिस तरह से पंडित जवाहरलाल नेहरू के पैतृक आवास आनंद भवन में वह पवित्र शेंगोल पंडित जवाहरलाल नेहरू के वॉकिंग स्टिक के रूप में प्रचारित करके रखा गया था, जिसे वह सह सम्मान लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर के सबसे बड़े सीट के बगल में उसको स्थापित किया है। अब लोगों की यह भावना है, मांग है, इच्छा है कि उसी तरह से पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में जो परम आदरणीय सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें हम सब नेताजी के नाम से जानते हैं, उनके खजाने को भी इसी तरह से राष्ट्र के नाम समर्पित कर दें, राष्ट्र को समर्पित कर दें, तो वह बहुत ज्यादा उपयोगी होगा। मैं समझता हूं कि उस पवित्र शेंगोल से भी ज्यादा उपयोगी होगा सुभाष चंद्र बोस का खजाना इस राष्ट्र को। उस पवित्र शेंगोल, उस पावन पवित्र कार्यक्रम, सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। पंडित जवाहरलाल नेहरू के जमाने में जो वायसराय ने वो पवित्र शेंगोल दिया था, जिसको कचरे की तरह से फेंका गया था, देश दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय जननायक ने आज उसे पवित्र जगहों पर पवित्रता से रखा है। तो हम सब का यह इच्छा है कि सुभाष चंद्र बोस का वो पवित्र खजाना भी जो अकूत संपत्तियों से भरा था, वो भी राष्ट्र को समर्पित हो जाता तो और भी अच्छा होता। खैर मित्रों, कई दिनों से आप बवाल और विपक्ष का सवाल सुन रहे होंगे, तरह तरह की बकवास आई है। मैं उन सब पर चर्चा नहीं करूंगा। वो सब टीवी में आ चुका है कि किस तरह से लालू प्रसाद यादव के पार्टी ने आज ताबूत और संसद को एक किया। वह ठीक किया। मैं उसमें लालू प्रसाद यादव के पार्टी को दोष नहीं दूंगा, क्योंकि वो दोनों भविष्य है। मतलब ताबूत लालू प्रसाद यादव के पार्टी का भविष्य है, क्योंकि उनकी पार्टी का राजनीतिक ताबूत में जाना हो रहा है, और दूसरा वह लोक सभा का नवीन बिल्डिंग भारत का भविष्य है। तो दोनों भविष्य को एक ही फ्रेम में दिखाने के लिए मैं लालू प्रसाद यादव के पार्टी, जिस आदमी ने ट्वीट किया है, उसको मैं बार बार प्रणाम करता हूं। आपने भारतवासियों को दोनों का भविष्य दिखाया है। खैर, नीतीश कुमार ने कहा कि जरूरत क्या थी। नीतीश जी, आपकी भी जरूरत क्या थी? बिहार तो चल ही रहा था, आपके आने से तो बिगड़ा है, ना आते तो कम से कम और बढ़िया होता। ललन सिंह ने कहा कि कोई और काम कराएंगे। अरे आप भी राजनीति में तो कई तरह के काम करते हैं, सारे काम तो बिहार वाले लोग जानते ही जानते हैं। वो काम दिल्ली में संभव नहीं हो सकेगा, क्योंकि वो बिहार के आपके टेरिटरी में ही संभव है। खैर, इन सब बातों के ऊपर मैं असली मुद्दे पर आपसे बात करना चाहता हूं, जो समाचार चैनलों पर नहीं आया है। और आपका तो जो लोग मेरे को अपना आशीर्वाद देते हैं वो जानते ही हैं कि मेरा यह मानना है कि आपके इस चैनल पर उन्हीं विषयों पर विश्लेषण दिखाई, बताई या सुनाई जाती है जो और चैनलों पर नहीं होती है। मित्रों, आज लोकसभा का मतलब संसद भवन राष्ट्र को समर्पित हुआ। तमाम विपक्ष उन्हीं महामहिम राष्ट्रपति को ना बुलाने पर अड़ा रहा, जिनके चुनाव में तरह तरह की बातें कही गई। जितना अपमानजनक शब्द वर्तमान वाले राष्ट्रपति के लिए कहा गया, जितने घिनौने और अशोभनीय शब्दों का प्रयोग वर्तमान राष्ट्रपति के लिए किया गया, मैं नहीं समझता कि इसके पहले किसी भी राष्ट्राध्यक्ष के लिए और राष्ट्र के सर्वा के लिए कहा गया हो। खैर, वो सब बेबुद्धि के लोग हैं और उनकी स्थिति वही है कि आप चांद पर थूकोगे तो थूक चांद पर नहीं जाता, पलट के आपके चेहरे पर ही आता है। तो सब के सब ने खुद के चेहरे पर थूका है। महामहिम तो पावन पवित्र है, पुरैन के पात जैसी हैं, उन पर कहां कोई गंदगी टिकेगा। लेकिन मैं इसकी कानूनी पहलू पर कुछ बातें आपके सामने रखूंगा, कानून का विद्यार्थी होने के नाते। मित्रों, लोकसभा का मालिक कौन है? भाई, मेरा ये घर है जिस घर में से बैठ के आपसे बात कर रहा हूं। मैं घर बनाऊंगा तो भूमि पूजन किससे कराऊंगा, ये मेरी मर्जी है।
भाई कोई मेरा पड़ोसी थोड़े कहेगा कि भाई आपने वो घर मेरे बगल में बनाया है तो आप हमसे पूजा करवाइए। मेरा घर है और मुझे लगेगा कि मैं अपने पिताजी से कराऊं, माता जी से कराऊं, अपने से कराऊं, मैं अपने किसी दोस्त मित्र से कराऊं या किसी से भी कराऊं, मालिक मैं हूं। कानून इसको नहीं रोक सकता, व्यवहार इसको नहीं रोक सकता, समाज इसको नहीं रोक सकता। तो लोकसभा का मालिक है लोकसभा का अध्यक्ष। वह कॉन्स्टिट्यूशनली उसको पावर है, वो कस्टोरियन है, सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठता है। प्रधानमंत्री भी उसके सामने नीचे बैठते हैं। प्रधानमंत्री भी अगर सदन में बोलेंगे तो लोकसभा अध्यक्ष के परमिशन से ही बोलेंगे। प्रधानमंत्री भी अगर कोई बात बोलेंगे वो रिकॉर्ड में जाएगा कि नहीं, यह लोकसभा का अध्यक्ष निर्णय लेगा। मतलब लोकसभा के अंदर जो भी कार्रवाई गतिविधि संचालन होती है वो लोकसभा के अध्यक्ष की मर्जी से होती है। लोकसभा का अध्यक्ष चाहे तो मार्शल से प्रधानमंत्री को हटवा के बाहर फेंकवा सकता है, कानून में उसको कुछ नहीं कहा जा सकता। यहां तक कि लोकसभा के अंदर किए गए किसी भी गतिविधि पर बाहर पुलिस में केस नहीं हो सकता। उसका कस्टोडियन लोकसभा का अध्यक्ष है। राज्यसभा का मामला राज्यसभा के अध्यक्ष का मामला है। दोनों लोग वहां पर उपस्थित थे, मतलब राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश जी थे और लोकसभा के अध्यक्ष बिरला जी थे। लोकसभा के अध्यक्ष बिरला जी को जब लोकसभा बनाने की जरूरत महसूस हुई होगी तो उन्होंने भूमि पूजन के लिए सोचा होगा कि भाई देश दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय जननायक नरेंद्र मोदी से बढ़ करके कोई नहीं हो सकता, क्योंकि यह जनता का आशाओं की पूर्ति करने वाला मंदिर है और जनता के आशाओं को पूर्ति करने वाला आज के तारीख में नरेंद्र मोदी से बेहतर बढ़िया कोई नहीं है। तो उनको पावर है, उनको अधिकार है। वो गए होंगे मोदी जी के पास, हो सकता है वो राष्ट्रपति के पास गए होंगे और राष्ट्रपति ने कहा होगा कि मैं नहीं कहूं। यह बात ओपन नहीं होती इसलिए ओपन नहीं है। लेकिन लोकसभा अध्यक्ष को ऐतराज है अगर कि मोदी ना करे तो नहीं होता, लेकिन लोकसभा के अध्यक्ष ने ऐतराज नहीं किया बल्कि सहभागिता की नरेंद्र मोदी के साथ। सभी समाचार चैनलों पर यह देखा गया कि जब संगोल का स्थापना हो रहा था मोदी जी ने लोकसभा अध्यक्ष को बुलाया, आदर्शित वहां आए। तो लोकसभा का अध्यक्ष और राज्यसभा के उपसभापति का वहां उपस्थित होना कॉन्स्टिट्यूशनल रूप से दोनों का कॉन्स्टिट्यूशनली राइट बनता है और उनका ऐतराज न होना लोकसभा के उद्घाटन में कानूनन कोई अड़चन नहीं है। और विरोध करने के लिए तो हमारे देश में किसी भी मुद्दे पर विरोध हो सकती है। आप कोरोना का टीका लाइए तभी हमारे नेता कहेंगे ना 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 मैं टीका नहीं लूंगा। आप टीका ना लगवाइए तो कहेंगे भाई टीका नहीं लगवा रहे हैं। टीका आप पहले लगा लीजिए तो कहेंगे कि पहले लगा लिया, ना लगे तो कहेंगे कि भाई अभी तो जांचें नहीं हुआ, प्रधानमंत्री नहीं लगा रहा, मैं कैसे लगाऊं। मतलब हमारे यहाँ विरोध करने के लिए भेजे की जरूरत नहीं होती है। बकवास करने के लिए माइक सामने होना चाहिए या कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होना चाहिए। लोग उल्टी करने रहते हैं, जितनी बदबूदार भड़ास निकाले, इससे ना उनको कोई फर्क पड़ता है ना जनता को कोई फर्क पड़ता है। खैर, लोकसभा का उद्घाटन हुआ। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में बताया कि लोकसभा में कई चीजों का ध्यान रखा गया है। सबसे बड़ी चीज वास्तु की हुई है और जब वास्तु की कोई पूजा होती है तो किसी तरह के विघ्न उस आयोजन में नहीं आते हैं। शायद लोकसभा के आज वास्तु का ही देन था कि जितने विघ्नकारी थे वो स्वतः सदन में नहीं आ पाए और जितने संस्कारी थे वो सारे के सारे लोग सहभागिता किए संसद में जाकर के। कुछ लोगों ने कहा कि त्रिभुजाकार क्यों है, गोलाकार क्यों नहीं है, फलाना ढिमाका। मैं उन सब कम अकल इंसानों को बताऊंगा कि सत्य सनातन और भारतीय संस्कृति में त्रिभुज का क्या मतलब है। त्रिभुज का साइंटिफिक रीजन है कि वो एक मतलब गिर नहीं सकता। जैसे ऐसे त्रिभुजाकार है तो जिस पे जाएगा उसको अड़ जाएगा, वो पिरामिड बनेगा। जिस तरफ से ले जाएगा वो पिरामिड बनाएगा, मतलब बेस उसकी बड़ा और ऊपर पिरामिड जैसा बनाएगा। तीसरा, आप जो हवन कुंड देखते होंगे, जो यज्ञ वगैरह होता है तो हवन कुंड तिरछा ही मतलब तिकोना ही बनता है। उसका साइंटिफिक महत्व है, वैज्ञानिक महत्व है और व्यवहारिक महत्व है। और सदन में स्थिति है कि एक तरफ राज्यसभा है, एक तरफ लोकसभा है और दूसरे तरफ संसदीय सौध है। तीन महत्वपूर्ण चीज है और तीनों कोनों पर उसका स्थापना हुआ है। वास्तु के हिसाब से भी बढ़िया है और धार्मिक हिसाब से भी बढ़िया है और व्यवहारिक रूप से भी बढ़िया है। राज्यसभा और लोकसभा दोनों तरफ का निकास प्रवेश अलग अलग है। दर्शक और कर्मचारियों का निकास प्रवेश अलग अलग है और सारे सुख सुविधाओं से सुसज्जित है।
यह बात लोकसभा के लिए था। मित्रों, एक और महत्वपूर्ण घटना आज हुई है। जंतर मंतर पर बैठे खिलाड़ियों ने आज लोकसभा के नवीन भवन के उद्घाटन में विघ्न डालने के लिए बैरियर तोड़ करके जाने का प्रयास किया और पुलिस ने उनके टेंट फेंट और टनीला उठा करके फेंक दिया और उनको गिरफ्तार कर लिया। कई लोगों ने आज कहा कि एक तरफ राजदंड का सम्मान हो रहा है और दूसरे तरफ महिलाओं का अपमान हो रहा है, खिलाड़ियों का अपमान हो रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि आज का जैसा पवित्र दिन ही चुना गया था कि आज जब लोकतंत्र का भवन का उद्घाटन होगा तो लोकतंत्र का सड़क पर हनन होगा। मित्रों, आप सब लोगों ने सनी देओल का एक फिल्म इंडियन देखा होगा। सनी देओल मुकेश ऋषि और डैनी डेंजोंगपा का बड़ा शानदार अभिनय था। उसमें एक पाकिस्तानी आतंकी है जो मुकेश ऋषि जी ने उस रोल को किया था। बड़े धांसू कलाकार हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूं। चरित्र बेशक उनका खराब था, इंसान बहुत बढ़िया है। उन्होंने एक रोल किया था वसीम खान का, जो पाकिस्तानी आतंकी है और भारत के नेता उसका संरक्षण दे रहे हैं। जब सनी देओल पुलिस अफसर के रूप में उसको गिरफ्तार करके बंद करता है तो उसके सहयोगी कहते हैं कि मेरे इतने लोगों को पीट रहा सर, इसको आप मार क्यों नहीं देते? तो सनी देओल कहते हैं कि मार तो मैं इसको पहले ही दिन देता, लेकिन इसके साथ जिन लोगों की साठगांठ है, जब तक उनके चेहरे से नकाब मैं ना उतार लूं तब तक इसको जिंदा रखूंगा, इसे नहीं मारूंगा। अंत में डैनी डेंजोंगपा, जो कि एक करप्ट पॉलिटिशियन का रोल कर रहे हैं, उन्होंने बम रखवाया है और बम रखवा करके सरकार से मांग किया है कि मेरे और वसीम खान को देश से निकल जाने के पैसे दीजिए, नहीं तो मैं पूरा मुंबई को उड़ा दूंगा। मुख्यमंत्री आपात बैठक बुलाते हैं और सनी देओल को कहते हैं कि स्थिति बड़ी विकट हो गई है क्योंकि अब नेताजी ने ओपन मांग कर दिया है। सनी देओल आता है और वसीम खान को गोली मार देता है। तो उनके पुलिस अफसर पूछते हैं कि भाई आपने गोली क्यों मार दिया? बाप मौजूद सबूत था। बोला ना, अब ये हमारे किसी काम का नहीं, क्योंकि आज नेताजी ने खुलेआम इसके साथ अपना समर्थन दिखा करके देश को बता दिया है कि वह इस आतंकियों का संरक्षण है। अब हमारे लिए किसी काम का नहीं है, इसको मारूंगा और अब नेता को ही मारूंगा। मित्रों, वो थी रील की कहानी। अब रियल की कहानी क्या थी कि मैं पहले ही दिन, जिस दिन इन खिलाड़ियों ने धरना प्रदर्शन आयोजन किया था और तरह तरह की बयानबाजी करके जंतर मंतर पर आई थी, मैंने पहले दिन कहा था कि ये खिलाड़ी अपने नहीं आए हैं, ये प्रायोजित कार्यक्रम है और इसको व्यापारी बाबा और कुछ राजनीतिक घराने प्रायोजित कर रहे हैं। बड़े दिन, करीब करीब महीना भर से ज्यादा इंतजार के बाद परसों व्यापारी बाबा ने खुलेआम अपना समर्थन का इजहार कर दिया। अब देशवासियों को और सरकार को कोई रत्ती भर भी संदेह नहीं रह गए कि यह कार्यक्रम का कृपा कहां अटका हुआ है और कृपा कहां से बरस रही है। जंतर मंतर पर सारे आंदोलन जीवी और विघटनकारी लोगों का जा करके समर्थन करना और खिलाड़ियों का उस पर एतराज न करना, पूरे देशवासियों को भरोसा दे दिया था कि यह खिलाड़ी राजनीतिक मंसूबे के तहत बैठे हुए हैं, इनका निजी कोई एजेंडा नहीं है, यह पॉलिटिकल एजेंडे पर काम कर रहे हैं। जब खिलाड़ियों के सामने टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग, आजादी गैंग के लोग, मनुवादी गैंग के लोग और तरह तरह के स्लोगन रेज करने वाले जेएनयू ब्रांड विघटनकारी जब चले गए, तभी खिलाड़ियों ने अपनी अस्तित्व, अपना सम्मान देश भर के नजरों में गिरा दिया। आज ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर और समाचार चैनल पर वही लोग समर्थन कर रहे हैं जो मोदी का विरोध है। मोदी विरोधी के अलावा कोई आदमी इन खिलाड़ियों का समर्थन नहीं कर रहा है। इवन की खिलाड़ी भी खिलाड़ी का समर्थन नहीं कर रहा है, वही खिलाड़ी उनका समर्थन कर रहा है जिसका राजनीतिक एजेंडा मोदी विरोध है या वो किसी के द्वारा प्रायोजित है। तो आज पुलिस ने वह निर्णय लिया कि लोक सभा, मतलब लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर पर विघ्न डाल करके आपने रहा सहा अपना सम्मान भी खो दिया है और अब कुछ जानना जरूरत नहीं है, क्योंकि देशवासी सब कुछ जान गए हैं। अब आपका टंडीला उठ ही जाना चाहिए, क्योंकि वो देश विरोधियों का एनर्जी मिल रहा है वहां से और आप उनको एक मौका दे रहे हैं। सरकार की मंशा को भाप करके राकेश डकैत को भी 2 घंटे के अंदर अपना
समर्थन वापस लेना पड़ा, अपना दिल्ली सोनीपत हाईवे को खाली करना पड़ा, क्योंकि अब की बार सरकार की मनसा भाप गए थे राकेश टिकैत। क्योंकि जिस तरह से खिलाड़ियों को एक्सपोज होने के बाद पुलिस ने ट्रेनले हटा दिया, अगला मामला राकेश टिकैत को एक्सपोज होने की थी। जिस तरह से उन्होंने उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सड़क के किनारे जमीन कब्जा करके बड़ा बड़ा संपत्ति इकट्ठा किया है और बाकी कमाई के वैध अवैध तरीकों से जो धन संचय किया है वह योगी आदित्यनाथ की नजर में है। और जिस तरह से योगी आदित्यनाथ अपराध के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस अपनाते हैं, राकेश टिकैत को यह समझने में देर नहीं लगी। इसीलिए 1 घंटे के अंदर उन्होंने कहा कि बात हो गई है सरकार से, हम अपना धरना वापस ले रहे हैं। मित्रों, लोकतंत्र में धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन और अपना बात रखना यह पहले दर्जे का अधिकार प्राप्त है। इस पर किसी को कोई ऐतराज नहीं, मैं उसी अधिकार से आपके सामने अपना बात रख रहा हूं। लेकिन अगर मेरी बात सरकार के विरुद्ध राजनीतिक दलों के मंशा से प्रेरित हो और मैं राजनीति का लवादाना ओढ़ करके सामाजिक लवादे, खिलाड़ी, कलाकार और अलग अलग लवादा ओढ़ करके आपके सामने आऊं, तो यह राष्ट्रद्रोह के अंदर आता है। जैसे खिलाड़ियों ने किया, वो गोल्ड मेडलिस्ट रेसलर के रूप में खुद को प्रचारित करती हैं और उनके सामने, उनके साथ, उनके कंधे से कंधा मिला करके आवाज आ रहा है कि आजाद, मनुवाद से आजादी है, संघवाद से आजादी है, मोदी जी से आजादी। मतलब आप समझिए कि जो लड़ाई ब्रिजभूषण शरण सिंह के इस्तीफा और गिरफ्तारी और एफआईआर के लिए शुरू हुआ था, अब वो योगी तक और मोदी तक और भाजपा सरकार तक चला गया। तो समझिए कि इन खिलाड़ियों का मनसा क्या था और इनके पीछे वैकअप कौन है और वैकिंग किसकी है। खैर, किसी के साथ कोई लूट खसोट और किसी तरह का मैन मैसलिंग नहीं होना, हैंडलिंग नहीं होना चाहिए और मिस हैंडलिंग तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। हम लोकतंत्र में रहते हैं, अपना बात रखने का अधिकार सबको है। उन लड़कियों ने और लड़कों ने भी अपना बात रखने का माध्यम चुना, बेशक गलत लोगों का संगत चुन लिया। इसके वजह से उनके साथ किसी तरह का दुर्भाव ना हो, दुर्व्यवहार ना हो। इन्हीं मनोकामनाओं, इन्हीं कामना के साथ मैं राकेश परमार आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ और देश को मिले नए संसद में नए ऊर्जा, नए विचार और नई पॉलिसी के साथ देश के लिए कोई भले वाला कार्यक्रम बनेगा, ऐसी उम्मीद के साथ आप सबको बारंबार नए संसद का बधाई देता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।